गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा बहुत खुश रहें दोस्तों, और अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते ही जाएं। तो यहाँ हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30, और यहाँ पर ना क्योंकि ना ठंड लगती है तो मैं पहले ना बच्चों के लिए नाश्ता ही पहले बना देती हूँ आजकल, क्योंकि ना जो मॉर्निंग रूटीन है विंटर का, तो बस मैं किचन से ही समय स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ मैगी बना रही, क्योंकि आज है सैटरडे, तो स्कूल में बच्चों के अलाउ रहती है सैटरडे के दिन। तो बस मैंने यहाँ पर मैगी बना रही हूँ दोस्तों। और आज तारीख हो चुकी है 30 नवंबर और दिन है शनिवार का। तो जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ बन गई है मैगी। तो बस मैगी में ना मैंने मटर टमाटर ही ऐड किए हैं, और बाकी मसाले जो रहते हैं वही। तो यहाँ पर ना मैं अन्नू के लिए निकाल लेती हूँ, और ना इसके ना लंच में, या अभी ये ठंडी हो जाएगी तो उसके ना लंच बॉक्स पे मैं पैक कर दूँगी। और इसके बाद ही ना अन्नू को तैयार किया और स्कूल छोड़कर आ गई थी। बस यहाँ झाड़ू ही लगा रही थी आंगन में। तो ये जो पेड़ है ना, तो वजन के कारण ना नीचे झूल गया था। इसकी बॉलें हैं जो, तो नीचे आप देख ही रहे हैं कि नीचे ज़मीन पर एकदम बहुत ज़्यादा ही हो रही हैं। तो इसे ना मैं बांध देती हूँ गेट पर। तो ऊपर उठा रहेगा ना तो इसमें ना झाड़ू वगैरह भी नहीं लगती है पेड़ों पर। नहीं, अच्छा नहीं माना जाता है कि पेड़ों में झाड़ू लगती है, कहीं लात लगती है। यदि हम यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाते या खड़े होते हैं बच्चे तो लात लग ही जाती है। इसलिए मैंने इस पेड़ को ना बढ़िया से ही बांध दिया है, और अब लगाती हूँ मैं यहाँ पर झाड़ू। तो एक साइड जो है मैंने एक साइड लगा दी झाड़ू, क्योंकि ना आंगन जो है ना हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो बीच ही में मैं कचरा इकट्ठा कर लेती हूँ। तो बस अब यहाँ का जो भी सामान है ना खिसका खिसका कर बढ़िया से ही हम झाड़ू लगा लेंगे आंगन में भी। और चींटियों ने तो अपना डेरा ही जमा कर रखा हुआ है यहाँ पर। डेली ही मैं यहाँ साफ़ करती हूँ, लेकिन ना डेली ही जो फिर सुबह देखती दूसरे दिन तो फिर रेत का जो है ना ढेर लग जा रहा है। तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि चींटियाँ जो रहती हैं। और ये कन्हैया है ना उठ गया, सुबह से ही मैगी की खुशबू सूंघ कर ना उठ जाता है। उठते ही सांस से कि आज अन्नू दीदी क्या ले गई टिफ़िन में। और बच्चे हैं, बच्चों को तो मैगी की खुशबू आ ही जाती है, हम बड़ों को आ जाती तो फिर तो ये बच्चे हैं। और इसके बाद ही ना मैं यहाँ पर झाड़ू लगाई हूँ। और जो कल के जो कपड़े थे तो सूखे नहीं थे, क्योंकि ना मैंने काफ़ी लेट डाले हुए थे कपड़े, तो सूखे नहीं थे। तो बस मैं यहाँ पर सुबह से निकाल ली हूँ जो भी कपड़े हैं। तो यहाँ पर धूप में डाल दें, क्योंकि अभी धूप आ जाएगी कुछ देर से आंगन में, तो ये ना सूख जाएंगे। और सारे कपड़े ना मैं साइड ही में मतलब डालती, क्योंकि ना यहाँ से निकलने के लिए लगता है, इसलिए मैंने साइड कर दिए हैं कपड़ों को। और घर की ना जो भी काम थे आंगन में झाड़ू लगाना, पानी भरना और कान्हा को ब्रश कराना, ये सभी काम मैंने कर लिए थे। और कान्हा को मैगी भी खिला दी है सुबह से, क्योंकि ये ना देख लेता है यदि जो चीज़ तो उसे चाहिए ही रहती है। और इसके बाद ही ना फिर मैंने भी ब्रश कर ली है। ब्रश करने के बाद ही यहाँ आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीते हैं ना तो बिल्कुल ना मन ही नहीं लगता है, ऐसा लगता कामों में। तो जो सुबह के काम तो हमें करने ही रहते हैं, तो फिर वो मैंने किए। और फिर बस यहाँ बनाने लगी थी चाय। तो बिस्किट जो है ना ख़त्म हो गई हैं, तो बस इसमें ना 4 ही बिस्किट हैं। तो यहाँ ना मैं अभी मंगवा दूँगी इसके लिए बिस्किट, क्योंकि ना और हम लोग भी ना बिना बिस्किट की चाय ना पता नहीं आदत सी इतनी पड़ गई है कि चाय और बिस्किट या टोस्ट कुछ भी होना चाहिए, तो या फिर कुछ नमकीन वगैरह। तो बस यहाँ बिस्किट थी नहीं, तो मैंने मंगवाई हैं अभी ही इसके लिए बिस्किट। तो और साथ ही मैंने इसमें ना मैंने आलू भुजिया रहती है तो वो भी रख दी है। तो बस गाना कह रहा है कि मैं ही खाऊंगा पूरी, क्योंकि आलू भुजिया इसने देख ली थी। और मौलसी भी चाय लेकर आ गई थी अपनी। तो यहाँ पर्ची में ना अच्छी धूप आती है, और साइड में मतलब बैठ के आराम से एकांत में चाय पी लेते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आप भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। और चाय पी है, और कुछ देर बाद ही
मुश्किल से मैंने 5 एक मिनट बैठी हूँ क्योंकि धूप बहुत ही अच्छी लगती है सुबह की, एकदम हल्की हल्की सी धूप रहती है। तो बस यहाँ पर ना हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो इनको दिया मैंने करके गर्म पानी हल्दी वाला। और यहाँ पर जो गेहूँ है वो ना मैं निकाल लाई थी, क्योंकि ना ये ना कल मैंने धुली थी तो ये बिल्कुल भी नहीं सूखी थी, क्योंकि ना पूरा गीला था एकदम। जो साड़ी है ना सारी ही गीली थी, और बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही गेहूँ सूखी थी, और नीचे का कुछ भी मतलब नीचे साइड साड़ी जो है गीली ही थी, और जो ज़मीन है ना वो भी बिल्कुल गीली ही थी। तो यहाँ पर गेहूँ मैंने बगरा दी है। और यहाँ ना ये ले आए थे अमरूद, तो बाड़ी से तोड़कर, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, तो बस ये लगे हुए थे कि चटनी पीस दो धनिया की। तो बस मैं जो काम कर रही थी अपने घर ही के, तो काम छोड़कर यहाँ पीसने लगी हूँ चटनी धनिया की। तो ये चटनी ना बहुत ही अच्छी लगती है धनिया की, और इन दिनों तो बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। तो बस मैं धनिया की चटनी में ना नमक और धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाला हुआ है, और 2 कली लहसुन की, बस यही सब डालती हूँ मैं, और इसके सिवा कुछ भी नहीं डालती। बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी टेस्टी। तो यहाँ ये इन्होंने ना कट कर रख दी है अमरूद को, तो बस यहाँ ना मैं भी खा लूँगी, और बढ़िया गद्दर गद्दर हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। और यहाँ ये ले आए थे फिर तो समोसे ले आए थे नाश्ते में, और आलू बंडा। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं नाश्ता सुबह सुबह ही। और इसके बाद ही फिर लग गई हूँ मैं कामों पर। तो खुशी भी आ गई है, 10 बज चुके हैं, क्योंकि आज है हाफ डे बच्चों का, क्योंकि महीने का जो लास्ट दिन जो रहती है डेट, तो उस दिन हाफ डे रहता है बच्चों का। तो यहाँ अन्नू भी आ गई है स्कूल से, तो 10 बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों की। और यहाँ की क्लीनिंग की थी मैंने, और इन्होंने मुझे बुला लिया था, क्योंकि ना ये ड्रिल मशीन से मतलब यहाँ पर जो मुझे स्टैंड लगाना, तो यहाँ पर मैं बस चेक कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर मैं फूल वगैरह लगाने को लगेगी, तभी स्टैंड यहाँ पर लगेगा। क्योंकि ना मेरा स्टैंड 3 दिन हो गए आए हुए, और अभी ना सेट नहीं हुआ था, तो इसे भी सेट करना भी ज़रूरी था। तो बस यहीं पर ही मैं खड़ी थी, क्योंकि ना बताना भी पड़ रहा था कि कहाँ क्या मतलब कौन सा वो लगाना है। और इसके बाद ही इन्होंने ना कुछ मतलब कि उसके जो स्क्रू वगैरह रहते तो वो मिले नहीं थे इनको, क्योंकि दुकान में ढूंढ रहे थे, दुकान में दिखे नहीं थे, रखे हैं हमारे यहाँ लेकिन मिल नहीं रहे थे। तो फिर भैया को एक भेजा उन्होंने, तो वो मतलब कि जो अंदर प्लास्टिक की लगाते हैं ना, तो यही सब चीज़ें लेने गए थे। और तब तक फिर मैंने यहाँ पर रूम में लगा ली हूँ झाड़ू और पोछा लगाने के बाद ही कान्हा को भी यहाँ नहला धुला दिया है, और बढ़िया से ही ना इसे मैं तैयार कर दूँगी। तो यहाँ कान्हा हो गया है रेडी हमारा, और बढ़िया से ही इसकी कंघी अंगी जो है सब हो गई है। और मैंने ना कपड़े फुला दिए थे, तो इन्हें भी मैं धुलूँगी जाकर। तो बस जो भी कपड़े हैं, तो सारे मैंने कपड़े, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सभी रखी हुई थी, तो सारे कपड़े जो है निचो दिए हैं, और टावेल आवेल भी सभी की थी। तो सोचा कल संडे है, संडे के दिन वैसे ही टाइम नहीं मिलता है, तो सारे कपड़े अभी मैं धुल लूँ, क्योंकि ना किचन में मुझे फिर से अभी झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, क्योंकि ना डस्ट वगैरह सारे में उड़ी है, तो उससे भी वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। और डिब्बे वगैरह जो भी हैं सारे मतलब निकले हुए रखे हुए हैं गैस पट्टी पर, तो सारे सब कुछ मुझे जमाने पड़ेंगे, तो काफ़ी काम है अभी मुझे। तो यहाँ पानी जो है खाली हो गया था ड्रम में, तो सोचा ना इसे भी भर देती हूँ। नहीं लाइट का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है, कब लाइट गुल हो जाए। तो कपड़े सारे धुल गए थे, तो यहाँ पर ना मैंने सोचा कि बगरा दूँ, और गेहूँ डली थी, तो यहाँ वहाँ कर सारे कपड़े डाले हुए हैं, क्योंकि सूखना भी कपड़ों का ज़रूरी है, और गेहूँ का भी। और कपड़े धुलने के बाद ही ना तो मैंने भी यहाँ पर नहा धो लिया है। और नहाने से पहले ना जब मैंने कपड़े धुले थे, उसके बाद पहले ना यहाँ पर किचन की क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा किया, और सारे मतलब जो भी डिब्बा डिब्बी थे ना, तो स्टैंड लग गया है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहले मैंने सोचा खाना पीना बना लिया जाए, फिर इसके बाद ही मैं आपसे बताऊंगी। तो यहाँ पर बस खाने में ना मैंने दाल चावल ही बनाया हुआ है, और पापड़ सेक लिए हैं, और अचार।
तो चलिए दोस्तों, आ जाइए खाना खाने के लिए। बन गया है गर्मा गर्म दाल और चावल। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि ना किचन के चक्कर में आज ना काफ़ी लेट हो गई थी मैं, इसलिए सब्ज़ी नहीं बनाई थी। और रोटियां ना मैंने आज सुबह ही सेक ली थी। और यहाँ पर खाना खाने के बाद ना हस्बैंड जी लगाने लगे हैं बाड़ी में झाड़ू। तो ये देखिए यहाँ पर ना एकदम साफ़ हो गया और साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। तो ये हमारे यहाँ के पीछे की जो बाड़ी है, यहाँ पर ना पेड़ वगैरह लगे नींबू के और सीताफल, ये मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है, और अमरूद के जो भी कचड़ा वगैरह है। तो ये ना यहाँ पर बढ़िया से झाड़ू लगा दिए हैं। पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं, 2-4 दिन में झाड़ देते हैं तो साफ़ सुथरा रहता है। ये तो कीड़े मकोड़े कुछ भी आने का डर ज़्यादा रहता है बाड़ियों से। और रखे हुए थे मेरे बर्तन थोड़े से, खाना पीना खाए थे तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो फिर मैंने उन्हें मांजा अभी। सो फ्रेंड, चलिए आपको दिखाते हैं हम जो मतलब कि मसाले वाला रैक है तो वो यहाँ लग गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं ना अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं हम, क्योंकि ना ये लाइट के कारण आपको अच्छा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं अच्छे से ही दिखाती हूँ। तो क्या है ना फ्रेंड्स, अभी ऐसा कुछ भी मैंने किया नहीं है। तो जैसे मतलब कि यहाँ अलमारी में डिब्बे रखे थे वैसे ही मैंने यहाँ पर अभी जमा दिए हैं। तो बताती हूँ मैं। हाँ, ये देखिए दोस्तों, तो जैसे ही यहाँ पर ना अलमारी में, ये वाली अलमारी में बताती हूँ, ये वाली अलमारी में रखे रहते थे, तो वैसे ही उठाकर मैंने यहाँ पर जमा दिए हैं। तो यहाँ पर लग गया है रैक बढ़िया से ही मसाले वाला। और ये एक जो है तो ये भी मैं अलग से लाई थी ये वाला। तो अभी ना मुझे डिब्बे लेकर आने हैं, तो बढ़िया से ही फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी जैसे ही मेरे पास डिब्बे थे वैसे ही मैंने इसमें जमा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।